एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हरियाणा के पानीपत जिले से समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं, जिसके बाद चुनावी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसे इकरा ने किया इग्नोर, जिसने अखिलेश के खिलाफ जाकर जिस पर इकरा ने किया था वार, अब उसके पीछे अमित शाह क्यों पड़े? अखिलेश की इकरा ने वो फैसला लेकर साबित कर दिया, वो जो कहती है उसमें पूरी होती है सच्चाई। एक नेता के रूप के अखिलेश के सामने हो गया पर्दाफाश। अखिलेश तो कहने लगे इकरा में दम है। देख लीजिए, चाहत है किसी भी तरह से गिरफ्त से हो जाओ दूर, कैसे भी बचकर निकल जाएं, लेकिन हत्थे में आ गया है। इनकी पूरी कहानी पर आए, लेकिन उससे पहले इकरा हसन का एक वीडियो जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो सुनिए। जैसा कि आप कभी नहीं भूल सकते, तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है। साथ ही साथ कुछ ऐसी रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें जरूरत है तो सारी चीजें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई। हरियाणा के पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट पर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र मछरौली के पक्ष में प्रचार को पहुंची थी। इंडिया अलायंस की हिस्सा सपा की सांसद इकरा हसन की ओर से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर के विपक्ष में प्रचार से चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आए। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर को लगने लगा हाथ से मैदान छीनने वाला है, तो उन्हें बैकफुट पर आना पड़ गया। वो इकरा हसन को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। उस दौरान इकरा हसन के बड़े भाई नाहिद हसन भी मौजूद थे। कहा जाता है कि इस नेता की हार में इकरा हसन की भूमिका है। अब ये जो चकमा देने की फिराक में है, वो और कोई नहीं, धर्म सिंह छोकर ही है। ईडी ने हरियाणा कांग्रेस के पूर्व MLA धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन का नाम धप्पा था। खबर मिली कि धर्म सिंह दिल्ली के 5 स्टार होटल शांग्रीला में मौजूद है। ईडी ने वहां धप्पा मारकर पकड़ लिया। धर्म सिंह 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार थे। आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम में लोगों को घर देने के बदले करोड़ों रुपए लिए, बाद में ना घर दिया और ना ही पैसे लौटाए। ईडी ने धन शोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए माहिरा होम्स समूह के मालिक पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार किया है। इससे एक तरफ जहां फ्लैट खरीदार खुश हैं, वहीं इसकी गिरफ्तारी से अब फ्लैट मिलने का इंतजार और बढ़ता नजर आ रहा है। खरीदारों का सवाल ये है कि हरियाणा सरकार करीब 5000 प्रभावित परिवारों के फ्लैट का सपना पूरा करवाने के लिए क्या कदम उठाएगी। माहिरा होम्स समूह ने हरियाणा सरकार की किफायती आवास नीति के तहत सेक्टर 63A, 68, 95, 103 और 104 में रिहायशी परियोजनाओं को लॉन्च किया था। इसमें करीब 5000 फ्लैट हैं। 2.5 साल से इन परियोजनाओं पर निर्माण बंद है। इस समूह से प्रभावित परिवार कभी नगर और ग्राम नियोजन विभाग कार्यालय तो कभी हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत भरा जवाब नहीं मिला है। खास बात यह है कि कुछ प्रभावित परिवार तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिल चुके हैं। किसी ने भी इन परियोजनाओं को पूरा करने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। इन फ्लैट मालिकों से करीब 400 करोड़ रुपए माहिरा होम्स समूह की तरफ से वसूले जा चुके हैं। ये परियोजना साल 2018 में लॉन्च हुई थी। नियमानुसार 4 साल के अंदर फ्लैट मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब 7 साल बीतने को हैं। मौजूदा समय में 60% निर्माण हुआ है। इस तरह सेक्टर 63A, 95, 103 और 104 की रिहायशी परियोजनाओं में करीब 3500 फ्लैट खरीदारों से करीब 500 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। अब तक किसी परियोजना में 5% तो किसी में 10% निर्माण हुआ है।